तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आपको कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है और लास्ट जो हमने पढ़ाया था वो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाया था। अब नेक्स्ट आई हेडिंग हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ इंटरनल मेमोरी एंड स्पीड। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्लासिफाइड जो हैं वो 4 जनरल कैटेगरीज में है कंप्यूटर, जिसमें से एक आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर, एक माइक्रो कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इस पे सबसे बेस्ट कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर बेस्ट। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो अच्छा होता है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर एंड लास्ट में जो सबसे होता है छोटा तो वो है माइक्रो कंप्यूटर जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली हेडिंग ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर जो है वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं कि एक पूरे रूम में आ सकें इतने, और इसमें जो रैम होती है वो 60 MB टू 256 MB तक हो सकती है और इसकी GB कैपेसिटी 100 GB होती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, और इसको 100 लोग एक साथ इस पर वर्क कर सकते हैं और इसकी स्पीड फिर भी कम नहीं होती है। ये बहुत हाई प्राइस के आते हैं, हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये बिजनेसमैन या गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, और हमें बैंकिंग के थ्रू जो ट्रांजेक्शन करते हैं हम हज़ारों लोग एक साथ कर सकते हैं, वो भी इन्हीं कंप्यूटर के थ्रू होते हैं, जिसमें ना स्पीड कम होती है ना कुछ होता है, फिर भी हमारे ट्रांजैक्शन इजीली हो जाते हैं। तो बेसिकली ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। जैसा अब सेकंड हेडिंग आई है मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर ये रहा। तो मिनी कंप्यूटर क्या है भाई? वो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। अभी जो हमने पढ़ाया था मेन फ्रेम कंप्यूटर से, और ये क्या होते हैं, इनमें जो रैम की कैपेसिटी होती है वो 60 MB टू 64 MB तक होती है, और इसमें हम और 40 GB या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और इसमें हम 40 लोगों को एक साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इन कंप्यूटर का। और ये कंप्यूटर मोस्टली छोटे छोटे गवर्नमेंट ऑफिसेज में या कंपनीज़ में यूज़ होता है। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसमें हीट ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हमें एयर कंडीशन लगवाना मस्ट होता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता। ये छोटे होते हैं और ये इजीली होता है इन पर वर्क करना बेसिकली, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें भी इजीली कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। पर हाँ, इन पे चाहे 40 लोग एक साथ वर्क करें या 30 लोग, उसकी स्पीड कैपेसिटी इतनी ही रहेगी जितनी एक इंसान के काम करने पर आएगी। बेसिकली स्पीड कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसमें। अब हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे घर में होते हैं और जो बहुत ही लो प्राइस पर हमें मिल जाते हैं, यानी कि हमारे घर के कंप्यूटर्स, और जो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, यानी कि एक डेस्क पर इजीली एक जगह पर आ सके, और उनमें रैम की कैपेसिटी 1 MB से 64 MB तक होती है और 20 GB इनकी हार्ड डिस्क होती है। और इसको लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान यूज़ कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर्स को, जो हमारे घर में होते हैं, और इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हम इसमें बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपना ही। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स दिखने में बहुत पावरफुल और बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, और स्पीड इनकी इतनी ज़्यादा होती है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। ये सेकंड में करोड़ों की ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर जो होता है उनका यूज़ मोस्टली अर्थक्वेक, वेदर, ये सारी चीज़ें जानने के लिए किया जाता है, और इन सारी चीज़ों के लिए ही ये यूज़ में आते हैं। तो ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते हैं, इसमें हज़ारों से करोड़ों लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं इन कंप्यूटर के द्वारा, इसलिए इनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, और इनके प्राइस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। बेसिकली इनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इन कंप्यूटर्स को। और इंडिया में भी ऐसे 2 कंप्यूटर्स हैं जो सुपर कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। एक तो उसमें आता है परम, एक अनुराग, 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर हैं, और जो फॉरेन में भी क्या बोलते हैं परचेज़ किए जाते हैं।
तो ये हमारे इंडिया के कंप्यूटर्स हैं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं, पर जो मेन है वो सिर्फ ये दोनों ही हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली हेडिंग है हमारी स्पीड। तो कंप्यूटर में जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, फास्ट होती है, यानी कि इंसान से ज़्यादा स्पीड इसकी हाई होती है। और इंसान क्या है, कैलकुलेशन करने में गलती कर सकता है, लेकिन ये कैलकुलेशन हमसे ज़्यादा जल्दी करता है। चाहे कोई भी फील्ड हो, इसलिए अपनी स्पीड की वजह से ये हर फील्ड में ईजीली अपनी जगह बना रहा है। और इसमें हम लाखों की, करोड़ों की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के लिए इतना इजी नहीं होता करना। बेसिकली स्पीड की वजह से ये हमारा टाइम सेव करता है। अब हम बात करेंगे स्टोरेज कैपेसिटी की। स्टोरेज कैपेसिटी के लिए इसमें दो तरह की दिए गए हैं। एक तो इसमें होती है मेन मेमोरी, एक यानी कि एक परमानेंट मेमोरी होती है इसमें, और एक होती है टेम्परेरी मेमोरी। तो बेसिकली परमानेंट जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के अंदर ही होती है, और टेम्परेरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के बाहर होती है, जैसे चिप वगैरह, ये सारी चीज़ें। और कंप्यूटर के अंदर जो होती है वो हार्ड डिस्क, इस तरह की। ठीक है, तो बेसिकली हमें कोई भी अपना डाटा स्टोर करना है, या हम कुछ भी हमने राइट किया है एप्लीकेशन ऐसे, या हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो कंप्यूटर में, चाहे तो इंटरनल मेमोरी में, चाहे तो एक्सटर्नल मेमोरी में। उसके बाद हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी जो है वो एक मेन फीचर है ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो ये हमें इजीली एकदम से बता देता है। ये ख़ुद में इतनी इसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको ठीक कर सके, लेकिन हाँ, अगर कोई भी चीज़ गलत है तो ये हमें इजीली बता देता है। इसके थ्रू ही हम गलत चीज़ों को जान पाते हैं। और जैसे इंसान अगर कोई भी काम करता है, उसने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो उसका जितनी बार वो काम करेगा तरीका बदलता जाता है। लेकिन कंप्यूटर में एक्यूरेसी के थ्रू कंप्यूटर का जो तरीका पहले रहेगा, वो अगर हम 100 टाइम भी वही वर्क करेंगे, वही तरीका बाद में भी रहेगा, तो वो है एक्यूरेसी। अब हम बात करेंगे ऑटोमेशन की। तो इसमें जो है हमें कंप्यूटर को सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्शन देने की देर है, उसके बाद बाकी काम वो खुद से कर लेता है। उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इसका पूरा काम खुद से कर सके, बस हमें इसको एक बार इंस्ट्रक्शन देना होता है ऑटोमेशन में। तो अब हम बात करेंगे वर्सेटिलिटी की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं वो 5 वर्क मस्ट होते ही हैं उनमें करने। इसमें से एक आता है नंबर, यानी कि रीडिंग एंड इन्फॉर्मेशन, और एक होता है मूविंग डाटा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डाटा मूव करना। ठीक है, और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये भी मस्ट होता है। और एक होता है 2 नंबर को कंपेयर करना और बताना इनमें से कौन सा बिगर है एंड कौन स्मॉलर है। और 5th पर आता है प्रिंटिंग करना और इन्फॉर्मेशन देना नंबर की। तो बेसिकली ये 5 वर्ड्स होते हैं जो मस्ट होते ही हैं, जो हर कंप्यूटर करता ही है। और फ़िलहाल कंप्यूटर और भी ज़्यादा वर्क करने का ट्राई कर रहा है। जैसे जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम सिर्फ उसको राइट कर सकते हैं और कंप्यूटर उसके थ्रू वर्क कर सकता है। अब हम बात करेंगे 6th हेडिंग की, डिलीगेंस। तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग को क्या है, प्यास लगती है, भूख लगती है, टायर्ड होता है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो लाइफलेस मशीन है, यानी कि वो ज़िंदगी भर काम कर सकती है बिना थके, बिना भूखे हुए, बिना भूख लगे, बिना प्यास लगे, वो हर टाइम काम कर सकती है। तो बेसिकली कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इंसान से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जिस तरह इसमें अच्छाइयाँ हैं उस तरह उसमें बुराइयाँ भी हैं। जैसे कि वीकनेस ऑफ कंप्यूटर्स, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इट कांट मेक डिसीजंस, यानी कि ये ख़ुद के कोई डिसीजन नहीं लेती है। इसमें क्या है, हम जो भी प्रोग्राम फिट करते हैं उसके बेस पर डिसीजन लिया जाता है। और इट हैज़ नो ब्रेन, इसमें कोई ब्रेन नहीं होता। बेसिकली जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उनको ही ये फॉलो करेंगे, रॉन्ग हो राइट हो डजेंट मैटर, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन इनको दिया जाएगा उसके थ्रू ही काम होता है।
इट हैज़ नो लर्निंग पावर, थर्ड ऑप्शन ये है। तो इनके अंदर कोई भी लर्निंग पावर नहीं है, यानी कि अगर ये कोई मिस्टेक कर रहे हैं, इंसान का क्या है, कोई मिस्टेक करती दोबारा वो मिस्टेक नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि वो सीख गया है कि अब हमें वो चीज़ नहीं करनी है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ नहीं है, अगर इसने एक बार वो मिस्टेक कर दी तो ये दोबारा भी वही मिस्टेक करेगा, इसमें कोई लर्निंग पावर नहीं है। तो जिस तरह इसमें बेनिफिट भी हैं तो उस तरह इसमें अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ भी हैं। तो कंप्यूटर का चैप्टर हो गया फिनिश।